हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉग बाबा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्रेंटफोर्ड से पिटाई खाने के बाद 4-1 से हारने के बाद मैं इतना ज़्यादा खुश क्यों हूँ। तो मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि लास्ट सीज़न 3 अप्रैल को इंटरनेशनल ब्रेक के जस्ट बाद चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल फर्स्ट लेग से पहले हम वेस्ट ब्रॉम से 5-2 हारे थे 3-0 के मार्जिन से फ्रॉम अ न्यूली प्रमोटेड टीम। और इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ है। 2 अप्रैल को जस्ट आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक, जस्ट बिफोर द क्वार्टर फाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग फर्स्ट लेग, वी हैव लॉस्ट टू अ न्यूली प्रमोटेड टीम बाय मार्जिन ऑफ 3 goals। तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। मतलब उस बार हारे थे और चैंपियंस लीग जीत गए, तो इस बार केयर हु एम आई किडिंग, विशफुल थिंकिंग, द ओनली पॉजिटिव आई कुड टेक फ्रॉम दिस। यार देखो क्या है कि हारे क्यों हम, इस पे बात करते हैं। तो 4 एट द बैक के साथ गए थॉमस टुकल, ठीक है। हमको दिख रहा था कि भाई एस्पिलिक्वेटा, रूडिगर, थियागो, हाँ, हमको दिख रहा था एस्पिलिक्वेटा, रूडिगर, थियागो सिल्वा और मार्कोस अलोंसो की बैक फोर थी, जो कि डिफेंसिव ट्रांजिशन में बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। हम एकदम आउट ऑफ शेप लग रहे थे, हमारा शेप बहुत खराब था। और अगर आप देखें जो तीनों गोल्स हमने खाए हैं, हाँ ठीक है, ब्रेंटफोर्ड बहुत क्लिनिकल थी, उन्होंने अच्छे काउंटर अटैक बनाए, लेकिन वो अवॉइड किए जा सकते थे। और जो बहुत अच्छे से अवॉइड किए हैं हमने, मतलब अपनी इतनी स्पेस नहीं देते। आई थिंक कांटे हैड अ बैड गेम, मतलब कांटे का इतना अच्छा गेम नहीं था। टीमो वर्नर का मैं कहना चाहूँगा वन ऑफ द वर्स्ट गेम्स दैट आई हैव सीन हिम प्ले इन अ चेल्सी शर्ट। या ठीक है, मतलब टीमो वर्नर इज़ वन ऑफ दोज मैनी प्लेयर्स जो आए चेल्सी बड़ी उम्मीदों के साथ, बट दिस मूव डिडंट वर्क आउट फॉर हिम। ठीक है, सेल्फलेस रनर है, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, पिच पे जान लगाते हैं। लास्ट सीजन ही स्कोर्ड दैट गोल अगेंस्ट रियल मैड्रिड सेमीफाइनल में। हैवर्ट्स के लिए जगह बनाई थी फाइनल में वो गोल मारने के लिए, लेकिन अब हो गया यार। मतलब उन चीज़ों पे हम कितना ड्वेल करेंगे, मतलब कितना हम फॉरगिव कर देंगे वो मिसेस को। और एक जो मतलब हमको उम्मीद थी टीमो वर्नर से, मतलब अगर उनको एक चेल्सी में मेन स्टे बनना है तो ज़्यादा ऑफर करना पड़ेगा, बट वो दिखता नहीं है कि ऐसा होगा। पूरे मैच में मुझे लगा सिर्फ हैवर्ट्स और रूडिगर जो थे वो मतलब अच्छा खेले थे। थियागो सिल्वा, एस्पिलिक्वेटा का भी ऑफ गेम था। तो क्या है कि अगर आप चेल्सी फैन है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट वाज वन ऑफ दोज गेम्स जहाँ पे जो चीज़ें गलत हो सकती थी वो गलत हो गई। हम एक ऐसा शेप खेल रहे थे जिसमें हम कंफर्टेबल नहीं है, हमारे प्लेयर्स कंफर्टेबल नहीं है। उसके बाद हम स्विच ऑफ हो गए बुरी तरीके से। जिस मिनट रूडिगर ने गोल स्कोर किया उसके 10 मिनट के भीतर हमने 3 गोल खा लिए। तो वो हमको दिख रहा था कि हम नहीं हैं मतलब गेम में। और मेंटालिटी जो है वो बहुत बड़ा पार्ट होती है फुटबॉल का, और इसलिए हम कहते हैं कि टीम्स लाइक लिवरपूल एंड मैनचेस्टर सिटी आर इन द टाइटल रेस। चेल्सी वो थोड़ा सा भी लैक करती है, और इस वजह से चेल्सी टाइटल रेस में नहीं है, एंड डिजर्वेडली सो। बट ठीक है, ज़्यादा डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये एक वेकअप कॉल है जो बहुत सही टाइम पे आया है बिफोर द रियल मैड्रिड गेम। हाँ, ऑफ गेम था, एक्सपेरिमेंट के चलते चीज़ें गलत हुई, प्लेयर्स की इंडिविजुअल मिस्टेक्स थी, अनफोर्स्ड एरर्स थे। अगर मैं बात करूं, पहले गोल में हम स्विच ऑफ हो गए अपने ही थ्रो इन से, दूसरे गोल में हमने अपने कॉर्नर से काउंटर अटैक खा लिया, और तीसरे गोल से एक सिंपल फ्री किक मारी ब्रेंटफोर्ड ने बॉक्स के पास से। थियागो सिल्वा हेडर मिस करते हैं, हमारा डिफेंसिव शेप इज ऑल ओवर द प्लेस, एस्पिलिक्वेटा सकिन हो जाते हैं, स्पेस मिल जाती है पीछे ब्रेंटफोर्ड को, और वो गोल स्कोर कर देता है। और चौथे गोल में तो मतलब इट वाज अ कॉमेडी ऑफ एरर्स। 2 प्लेयर गए उस बॉल को क्लियर करने के लिए, किसी का भी पैर नहीं लगा, और सीधा ब्रेंटफोर्ड के पास बॉल, और द बॉल वाज इन बैक ऑफ द नेट। तो ठीक है, सच थिंग्स हैपन, कोई बात नहीं। मतलब मैं ओवरली क्रिटिकल नहीं हूँगा चेल्सी का, क्योंकि इस लॉस के बावजूद एक स्टैट ये है कि पिछले 14 मैचेस में से हमने 12 मैचेस जीते हैं। तो ठीक है, इट्स अ गुड इनफ परफॉर्मेंस, मैं इसमें ज़्यादा कंप्लेन नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, हम उसको दोष नहीं दे सकते इंजरीज को और इंटरनेशनल ब्रेक को, क्योंकि वो बाकी टीम्स के साथ भी केस था। अगर हम लिवरपूल की बात करें तो उनका भी ऑलमोस्ट पूरा स्क्वाड इंटरनेशनल ब्रेक में बिजी था। तो जिस तरीके से वो वापस आके खेले हैं, और उनका मैच तो हमसे भी पहले था, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी शेड्यूलिंग ख़राब थी या प्लेयर्स आके जो थे वो अवेलेबल नहीं थे। हाँ ठीक है, हमारे पास विंग बैक्स नहीं थे अवेलेबल, राइट विंग बैक खेलने के लिए कोई नहीं था। एस्पिलिक्वेटा शायद खेल सकते थे, हम मलंग सार को खिला सकते थे एक एक्स्ट्रा सेंटर बैक, तो शायद हम वो 3 एट द बैक के साथ जाते। लेकिन ठीक है, वो लीग कप में काम किया था, कुछ मैचेस में हम खेले भी हैं 4 एट द बैक, काम करता है कभी कभी। एक शॉट लिया थॉमस टुकल ने, गैम्बल लिया, काम नहीं किया, कोई बात नहीं, ओवरली क्रिटिकल होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि रियल मैड्रिड के अगेंस्ट हम इस अप्रोच से नहीं जा सकते, स्विच ऑफ नहीं हो सकते रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, क्योंकि रियल मैड्रिड हमको इससे भी गंदा मारेगी अगर हम उनको इस तरीके के मौके देते हैं तो, जो कि हम नहीं देंगे। आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि हम अपने ट्रेडिशनल जो 3 एट द बैक वाला शेप है उसके साथ जाएंगे।
और मैंने रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना के बाद भी यही कहा था कि आप इस मैच को मार्कर ना माने रियल मैड्रिड की जो परफॉर्मेंस होगी चेल्सी के अगेंस्ट, एंड सेम चीज़ मैं चेल्सी के लिए कहूँगा कि इस परफॉर्मेंस को आप एक मार्कर ना माने या बेंचमार्क ना माने कि ऐसा ही चेल्सी वापस से रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेलेगी। आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टफ गेम, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इवन गेम। दोनों टीमों का ही बहुत इवन चांस है ये मैच जीतने का, और दोनों ही टीमें थोड़ा सा भी स्ट्रगल कर रही हैं, फॉर्म में नहीं है बहुत अच्छी, लेकिन तो दोनों ही टीमें वेरी होंगी इस चीज़ से कि क्या उनको गलतियां जो उन्होंने करी थी रियल मैड्रिड अगेंस्ट बार्सिलोना एंड चेल्सी अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड टुडे वो नहीं दोहराएंगे। और चैंपियंस लीग इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। तो यहाँ पर अगर कोई सोचे कि यार चेल्सी तो आराम से हार गई ब्रेंटफोर्ड से तो मैड्रिड के लिए काफ़ी ईजी होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि चेल्सी इतनी आसानी से हार जाएगी रियल मैड्रिड से। आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टफ गेम, वेरी इवन गेम फॉर दैट मैटर। बट हाँ, जो ये शुरू में मैंने बोला एक न्यूली प्रमोटेड टीम से हारना जस्ट आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक बिफोर द क्वार्टर फाइनल लेग ऑफ द चैंपियंस लीग, तो वो तो सिर्फ एक खुद को दिलासा देने वाली बात है। हमें पता है कि भाई चीज़ें ऐसे काम नहीं करती, सुपरस्टिशन से एक लिमिट तक ही चलते हैं, बट ठीक है यार, एज चेल्सी फैंस हमको कुछ पॉजिटिव्स लेने पड़ेंगे एंड वी नीड टू कीप अर हेड हाई। दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि चेल्सी में जो चल रहा है ऑफ द फील्ड स्पेशली ओनरशिप को लेके, और जो भी मतलब एक अनरेस्ट सा बना हुआ है, आज मैच से पहले प्रोटेस्ट हुए थे स्टैमफोर्ड ब्रिज में, तो यार मतलब कभी ना कभी ऐसा होगा कि प्लेयर्स भी यार ह्यूमंस हैं, उनकी मेंटालिटी पे अफेक्ट करती हैं ये चीज़ें। एक लिमिट तक ही आप चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर पाओगे। तो वो एक चीज़ है जो आई थिंक हमको कंसिडरेशन में लेनी चाहिए। एंड एज चेल्सी फैंस आपको आज अपनी टीम के साथ खड़े रहना है, आज आपको अपनी टीम को बेटर नहीं करना है। क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं कुछ प्लेयर से, लाइक टीमो वर्नर की परफॉर्मेंस और उनका जो माइंडसेट है उसको डेफिनेटली आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई आपको चांस मिल रहा है तब भी आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इससे बेटर तो आप लुकाकू को खिला दें, बिकॉज लुकाकू ठीक है अभी लग रहा है कि कुछ ऑफर नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल लगता है कि वो आगे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। काय हैवर्ट्स को मिले थे 2-3 चांसेस, नहीं हम स्कोर कर पाए गोल, तो वो लग रहा था आज देख के कि इट इज़ वन ऑफ दोज डेज जहाँ पे जो गलत हो सकता था हमारे लिए वो गलत हो गया। एंड आई एम ग्लैड कि एक बहुत बड़े मैच से पहले ये हमने खा लिया है, तो हम थोड़ा सा अब सतर्क हो जाएंगे, थोड़ा सा हम जाग जाएंगे और एक अच्छे नए विगर और अप्रोच के साथ उतरेंगे, जो कि मेरे ख्याल से हमारे सीज़न का अब तक का सबसे बड़ा मैच है, विच इज़ अगेंस्ट रियल मैड्रिड, द चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल फर्स्ट लेग। स्टैमफोर्ड ब्रिज में ही होने वाला है वो, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो ठीक है, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ रिजल्ट को लेके, क्योंकि ऑफ गेम था, चेल्सी का ऑफ गेम था। ठीक है, होता है ऐसा। लिवरपूल भी आपको याद हो तो लास्ट सीजन 7-2 हारी थी, इसका मतलब ये नहीं था कि वो खराब टीम है, और वो मतलब उस टाइम हारे थे जब सारे प्लेयर्स उनके अवेलेबल थे, साला वैन डाइक सब खेल रहे थे, वो इंजरीज से पहले हुआ था वो, इट वॉज वेरी अर्ली इन द सीजन। तो होता है, सच गेम हैपन। लेकिन ये क्या स्कोर लाइन है ना, वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हॉन्ट करेगी चेल्सी फैंस को, और बाकी मतलब लोगों को एक मज़ा लेने का अवसर दे दिया है इस मैच ने। लेकिन ठीक है यार, दैट्स हाउ फुटबॉल वर्क्स। अच्छी टीम जीतती है हमेशा। ब्रेंटफोर्ड को मैं शायद उतनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ जितनी मुझे करनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ चेल्सी खराब के लिए, लेकिन यहाँ पर हमें तारीफ ब्रेंटफोर्ड की भी करनी पड़ेगी कि बहुत क्विक थे वो काउंटर अटैक में, बहुत क्लियर थे अपनी अप्रोच पे, जब उनको मौके मिले बहुत क्लिनिकल थे वो, और दे वर अप फॉर इट। काफ़ी मतलब उन्होंने अच्छा प्रेस किया गोल खाने के बाद, और मौका नहीं दिया चेल्सी को फिर से गेम में आने का। डिफेंसिवली दे वर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, स्पेशली व्हेन दे गॉट अहेड 2-1 के स्कोर पे। और इट इज़ ऑलवेज गुड टू सी प्लेयर्स लाइक क्रिस्टियन एरिक्सन स्माइल। मतलब ठीक है, फुटबॉल अपनी जगह है, राइवल्स है, हम हार गए, लेकिन क्रिस्टियन एरिक्सन के साथ जो हुआ और उसके बाद जब वो आके, ठीक है मेरी टीम के अगेंस्ट गोल स्कोर किया, मेरी टीम हार गई, लेकिन बट एज अ फुटबॉल लवर आप देखें तो यार, बट सच मोमेंट्स मेक यू हैप्पी समवेयर इनसाइड। तो ठीक है, यहाँ पर टॉप 4 की रेस इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि आर्सेनल अगर अपना मैच जीत गई क्रिस्टल पैलेस से तो हम सिर्फ 2 पॉइंट आगे होंगे उनके, और 2 पॉइंट का मार्जिन कुछ नहीं होता। तो अब हम टॉप 4 की रेस में आ चुके हैं इफेक्टिवली। जो 1%, 0.5% चांस था टाइटल रेस का, वो अब खत्म हो गया है इसके साथ, जो कि था भी नहीं मेरे हिसाब से। तो क्योंकि लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी, लेट्स फेस द फैक्ट्स, की अभी एक अलग ब्रैकेट में चल रहे हैं, दोनों ने एक अपनी लीग चला ली है ऊपर, और बाकी जो टीम्स हैं वो थोड़ा सा नीचे है अभी उनके, इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी एंड दैट रूथलेसनेस, और वो एक एबिलिटी टू ग्राइंड गेम्स डिस्पाइट द इंजरीज एंड क्रूशल प्लेयर्स मिसिंग, जो चेल्सी में नहीं दिखा, और जो चेल्सी को शायद कॉस्ट भी किया है इस सीजन काफ़ी हद तक। तो ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन है। टू सम अप, ब्रेंटफोर्ड प्लेड रियली वेल, दे डिजर्व टू विन दिस, और कोई कंप्लेंट्स नहीं है किसी भी तरीके की। कंप्लेन है शेप को लेके, अप्रोच को लेके, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए था, बट ओवरली क्रिटिकल नहीं हुआ थॉमस टुगल का, बिकॉज आई स्टिल थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स राइट नाउ। ठीक है, हो जाती है, वी कैन कट हिम सम स्लैक। 14 में से 12 मैच जीते हैं, रिएक्शनरी ना हो, इतनी जल्दी डिसहार्टन ना हो। मैड्रिड वाला गेम इस परफॉर्मेंस से जज ना करें क्या होगा उस गेम में, इस परफॉर्मेंस पे ना जाएं।
टेक इट एज अ वेकअप कॉल कि यार एक मतलब सही जोड़ था जो हमको ज़रूरत थी वो मिल गया है, एंड डेफिनेटली वी विल बी बैक विद अ रिस्पॉन्स। तो देखते हैं क्या होता है। तो होपिंग फॉर अ चेल्सी विन अगेंस्ट रियल मैड्रिड, मतलब मैं तो यही चाहूँगा, मैं अपनी टीम को बैक करूँगा, और रियल मैड्रिड बाय नो मीन्स इज़ गोइंग टू बी एन ईजी गेम। बिल्डअप करेंगे उसका, 3 दिन बाद मैच है, वेंसडे नाइट को मैच है, तो बिल्डअप करेंगे उसका। अब पूरे जो 2-3 दिन है सिर्फ उसी मैच की बात करेंगे, काफ़ी हाइप अप हूँ मैं उस मैच को लेके, मज़ा आने वाला है। और बस मैं चेल्सी फैंस को यही कहना चाहता हूँ अगेन कि ज़्यादा परेशान ना हो। हाँ ठीक है, बैंटर थोड़ा सहना पड़ेगा, सह ले यार, दैट इज़ व्हाट फुटबॉल इज़ ऑल अबाउट। और जिनने हेट करना हो तो करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चिल रहें, मस्त रहें और टीम को सपोर्ट करें। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई। मैं इमेज PNG क्योंकि बीट है मेरे कोई नहीं, अनजानी घटना तो आई गेस कोई नहीं, ये मेरे बार्स नाचे जैसे बार मोहिनी।